जय हिंद दोस्तों कल गौरव सेनानी उत्तराखंड का भव्य तिरंगा यात्रा रैली जो हमारे देहरादून की चीड़बाग वॉर मेमोरियल शौर्य स्थल से गांधी पार्क शहीद स्मारक तक था, जहां हम सभी ने हमारे शहीदों को श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पित की और दोनों स्थलों पे दो दो मिनट का मौन धारण किया और उनके लिए प्रार्थनाएं की और श्रद्धा सुमन अर्पित किया मालाओं के साथ। साथियों, जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, उत्तराखंड के वीरों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। जब भी हम शौर्य स्थल आते हैं, हम सबका शीश श्रद्धा से झुक जाता है। हमारे ही साथियों की वीरता और बलिदान की दृश्य हमारी आंखों के सामने चमकते हैं। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब मैंने कल कुछ वीडियोस देखे और कुछ लोगों की कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा कि एज इट इज मैंने इतना सर्विस किया है, 39 इयर्स ऑफ सर्विस करके आया हूं और मेरा भी थोड़ा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमारी एकता कहीं टूटने न पाए, क्योंकि कुछ कमेंट्स लोग दे देते हैं अच्छे के लिए, लेकिन हमारे ही कुछ बंदे थोड़ा सा नेगेटिव में ले जाते हैं। जैसा कि मैंने एक कमेंट किसी से देखा था और थोड़े लोगों के विचार मुझे लगता है पॉजिटिव नहीं आए, वो गलत था। ड्रेस अनडेकोरम, सर्विस में बोलते हैं देयर आर सर्टेन नॉर्म्स टू मेंटेन द डेकोरम। एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है और हम लोग कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 28 साल, कोई 32 साल, कोई 34, कोई 40 साल करके आए और मुझे लगता है इस ग्रुप में मैं सबसे ज्यादा सर्विस करके आया हूं और बहुत इज्जत कमा के आया हूं। बहुत इज्जत से सर्विस करिए। हमारे सारे ऑफिसर्स मुझे बहुत लाइक करते थे क्योंकि मैं उस्ताद इन माय ट्रेड था। मैं अपने कामों से काम बहुत दिल लगा के करता था और अपने जूनियर से भी बहुत दिल लगा के करवाता था, क्योंकि हम इस देश के लिए बने हैं और हम सब में एकता होना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे अगर किसी ने ड्रेस के लिए कह दिया तो बहुत अच्छी बात कही, उसको हमें आगे फॉलो करना चाहिए। कल बरसात थी, हमारे हो सकते हैं कुछ साथी थोड़ा सा ड्रेस बारिश की वजह से हो सकता है एक आधा कोई होगा जो चप्पल पहन के आ गया होगा और थोड़ा सा ढंग का ड्रेस नहीं पहना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसको गंभीरता से लेना है। हमारे को देखते ही दूसरे को पता होना चाहिए कि ये फौजी है। मैं कभी जब भी कहीं आ जाता हूँ सब मुझे बोलते हैं कि आप फौजी है और मुझे कोई रिटायर्ड फौजी नहीं समझता, सोचते हैं कि ये अभी भी सर्विस में होंगे। ये किस लिए? क्योंकि हमने इतने साल सर्विस में दी है, तो हमारा वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को गर्व महसूस हो कि हाँ ये फौजी हैं, ये डिसिप्लिन्ड फोर्स से आए हुए हैं और ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश की इज्जत, देश की शान पे कुछ भी आ जाए। तो ये बात रखना बहुत ज़रूरी है और हमेशा पॉजिटिव में लीजिए। एकता बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा ही मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि कुछ गौरव सेनानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके या गलती से, मैं तो उसे गलती से ही बोलूँगा, कि कल की जो जंतर मंतर में रैली थे पहुँच गए, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टीज का मोटिवेटेड था और जैसा कि आप पीछे देख रहे हो झंडे भी उन्हीं के लगे हुए हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। हमारा उद्देश्य केवल और केवल अपने
वर्किंग सैनिक जो हमारे 11.5 लाख रेगुलर सर्विस में हैं और जो एक्टिव जो हमारे एक्स सर्विसमैन है 30-35 लाख, उनके भविष्य का निर्धारण करना है, उनको मोटिवेट करके रखना है और हर एक को देश के हित के लिए काम करना है। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई जो आज सर्विस में हो, उन पे कुछ आंच आए। वो हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहना चाहिए क्योंकि देश की रक्षा की जिम्मेदारी उन पे है और हमारे पे है। हम एक रिजर्व फोर्स है। कल देश में कुछ आपत्ति आती है तो हमको भी जाना है। केवल पेंशन के लिए ही लड़ाई नहीं करनी, अपने को फिट रखना है और तैयार भी रखना है कि कभी कहीं वर्ल्ड वॉर 3 टाइप होता है या देश में कोई ऐसा बड़ा विद्रोह होता है जहां सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की जरूरत पड़े, तो वहां भी हमको जाना है क्योंकि आपसे ही देश है। हम विश्व गुरु की बातें कर रहे हैं तो विश्व गुरु देश तभी बन पाएगा जब हम सैनिक संगठित होंगे और बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहेंगे। हमारा गेटअप, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वॉकिंग ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को देखते ही लगे यस ये एक फौजी है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। हमारे कोई भी सैनिक जो दूसरे उसमें गलती से गए हों, उनसे मेरी नर्म निवेदन है कि अपने घर लौट आइए। गलती हर एक से होती है, लेकिन जो ये गौरव सेनानी हमने बनाया है उत्तराखंड, ये मुझे लगता है नॉन पॉलिटिकल है। भले ही हमारे में से कुछ लोग कांग्रेस को लाइक करते हैं और कुछ लोग बीजेपी को लाइक करते हैं। दो ही तो मेन पार्टीज हैं जिनके आइडियोलॉजी पे हमें अपने को एडजस्ट करना है, लेकिन हम उसके आइडियोलॉजी पे चलेंगे जो फर्स्ट देश की सेवा के लिए होगा और हम उस देश के सेवा के लिए सबको एक साथ रखने में सक्षम रहेंगे। मेरी सभी से नम्र निवेदन है, आपस की लड़ाई को छोड़ के हम सब एक हो जाएं। हमारे बहुत सारी सैनिक संगठन है, मेरे भी एयरफोर्स में, हमारा भी यहाँ पर भी सैनिक संगठन है और भी बहुत सारे मैं सैनिक संगठनों जो एयरफोर्स के, क्योंकि हम बहुत सारे यूनिटों में रहे, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनमें से भी अब हम देहरादून का ले लेते, हमारा भी एक्स एयरमैन एसोसिएशन है जिसमें 190 करीब है, लेकिन हम कुछ ही तो आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो पीछे हमारे दोस्त हैं वो हमारे साथ नहीं है, वो दिल से हमारे साथ है, लेकिन कुछ टाइम की वजह से कुछ सर्विस करते हैं, कुछों का और काम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। हम एज ए रेप उधर से आए हैं, हम भी तो देख रहे हैं ना। सबसे पहले मैंने इसका उद्घाटन किया और मैं ही आया और मुझे जब लगा कि नहीं ये अच्छा है, तभी मैंने इस सेना को ज्वाइन किया और हमारे साथ ऑलरेडी 20-25 एयरफोर्स के ज्वाइन हो चुके हैं और मुझे लगता है टोटल मोर देन 50 हैं जो जिनसे मेरी अभी जान पहचान भी नहीं है। मेरी सबसे नम्र निवेदन है कि जितनी भी सेना की उत्तराखंड में संगठन हैं वो सब एक साथ हो जाए, एक छत के नीचे हो या एक मकसद के लिए हो जाए। मकसद हमारा साफ है, विसंगतियों को दूर करना। जितने भी विसंगतियां हैं और उनको बहुत ही पोलाइटली संवैधानिक तरीके से, सरकार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार से हमारे को मोहब्बत है। ORP 2 उन्होंने रिलीज कर दिया है, उनकी थिंकिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिविटी थी, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो लगता है उन्होंने कुछ गलती कर दी। उन्होंने सोचा ना होगा कि PBOR जो रीढ़ की हड्डी है, उनकी थिंकिंग भी अब इस लेवल की हो चुकी है कि वो अंग्रेजों के बनाए हुए
कानून पे अब चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि 19 और 20 का अंतर है पढ़े लिखों में। अगर हम ऑफिसर्स की पीबी और पीबीओआर की बात करें, हम अपनी बातें अपने ढंग से रख सकते हैं। इसीलिए हम एकत्र हुए और हमने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का एक अलग से ग्रुप बना लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है हम सब एक साथ हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं और बहुत ही तर्क के साथ अपने पॉइंट्स को हमारे सरकार के सामने रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज इस पे गौर कीजिए। सैनिक सब देश के साथ है, सब देश के हित में काम करना चाहते हैं, बस थोड़ा सा इनकी जो जरूरतें हैं, जो इनके अधिकार हैं, जिनसे इनको वंचित किया गया है, जो विसंगतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उस पे गौर किया जाए। उसके लिए हम 6 अगस्त को अगस्त क्रांति रैली निकाल रहे हैं और ये रैली भव्य होगा और मोर देन 1 लाख सैनिक वहां पर हम एकत्रित होंगे और अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो हमारे जेन्युइन पॉइंट्स हैं, उसको हम वहां पे रखेंगे ताकि हम सब एक साथ होके सरकार पे थोड़ा सा प्रेशर डाल सके कि हमारी ये मांगे बहुत ही जेन्युइन है और ये देश के हित में है। क्योंकि मनोबल जितना अधिक होगा, देश उतना ही सुरक्षित होगा। देश जब सुरक्षित होगा तो यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, यहाँ पे बिजनेस डेवलप करेगा, यहाँ पे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, यहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे, यहाँ पे फॉरेन रेवेन्यू आएगा, यहाँ पे स्टेट रेवेन्यू आएगा, फॉरेन इंडस्ट्री यहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, बहुत सारे एमएनसीज होंगे, मिनिएचर आपके उद्योग धंधे होंगे और हमारा देश इस सुरक्षित होने के कारण एक बहुत ही बड़ा शांति प्रिय देश होगा और नंबर 1 आने वाले फ्यूचर में, ऐसा मेरा आशा ही नहीं विश्वास है। हम सब लोग जब मिल जाएंगे तो देश हमारा नंबर 1 होगा। इसी के साथ सैनिक एकता जिंदाबाद और मेरी सब सैनिकों से नर्म निवेदन है कि छोटी मोटी पार्टी छोड़ के एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाइए और अपने तथ्यों के साथ सरकार के साथ सकारात्मक एक टॉकेटिव सिस्टम रखिए। संवाद से ही समाधान है। अगर हम इस सोच से रहेंगे तो मुझे आशा ही विश्वास है कि सरकार जब लाएगी वो OP3 लाएगी तो उसमें हमारी जेन्युइन विसंगतियां हैं सब दूर हो जाएंगी। इसी आशा के साथ एक साथ संगठन को हम सब रखना चाहेंगे। ओके, जय हिंद।